अजीज़ान गिरामी वक़ार, हम तो हम हैं, गैर भी उनको सुल्तानुल हिंद कहते हैं। आज सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत को आज तस्लीम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे ख्वाजा गरीब नवाज किस तरह दुनिया में रहे और किस तरह अपना ज़िंदगी गुजार के गए हैं। वो आज पूरा हिंदुस्तान के लिए मिसाल बन गया है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और समझने की कोशिश करें कि आज हम लोग किस तरह रहते हैं, क्या करते हैं, और ख्वाजा गरीब नवाज किस तरह रहते थे, क्या करते थे। उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम लोग को। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक बने रहें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए वीडियो में मिलते हैं। मैं जो बात अर्ज़ कर रहा था वो ये, मुकाबले क्यों ना होंगे। हर तरह से जुल्म के साथ आपको शिकस्त देने या हटाने की कोशिशें हर लम्हा हुई, लेकिन एक दर्स मिलता है आपकी ज़िंदगी से, एक दर्स मिलता है। चाहे अंधेरा कितना भी आ जाए, सुबह तो होना है। रात कितनी काली क्यों ना हो जाए, सूरज को निकलना तो है ही है। इसलिए मेरे अजीज़ों, ज़िंदगियों में अगर कभी कठिनाइयाँ आएँ, मुसीबतें आएँ, मशक्क़तें आएँ, तो ऐसा नहीं कि ज़मीन छोड़कर भाग जाएँ या हा हू कर करके अपने आप को बेकाबू कर लें, बेसब्रापन दिखाएं। नहीं, थोड़ी देर इंतज़ार करें। अल्लाह करीम अपने बंदों को आज़माता है, और जो इस्तिकामत के साथ जमे रहते हैं फिर अपनी मदद भी नाजिल फरमाता है, मदद भी नाजिल फरमाता है। आप क्या समझते हैं कि सरकार गरीब नवाज जैसी आए सब करामतों से सब कुछ हल करते चले गए, सब कुछ हल करते चले गए। इधर करामत दिखाई, इधर खाना आ गया, इधर करामत दिखाई, इधर कपड़े आ गए। नहीं, औलिया कामिलीन अपने नफ्स के लिए, अपनी ज़ात के लिए करामतों का सुदूर नहीं करते। हाँ, वो बेइख्तियार उनसे कुछ काम सादिर होते हैं, बेइख्तियार होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि कोई मुवक्किल है उसको कह दें हाजिर हो जा, अभी मुझे सोना ला करके दे दे, अभी मुझे चांदी ला कर दे दे, मिठाई की ख्वाहिश हुई फला मिठाई की दुकान से मिठाई ला के दे दे। ये करामतों का मतलब ये नहीं होता। वो अपनी ज़ात के लिए, पेट भरने के लिए करामतों का इस्तेमाल नहीं करते। उनके पास करामतों का इख्तियार था, बावजूद उसके फाके पर जिंदगी गुजारते थे, मशक्क़तों से गुजरे हैं। आपको पता है, आपके एक साहबजादे ख्वाजा हुसामुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह बचपन में मदरसे से पढ़ कर के आ रहे थे, और भी तलबा थे, किसी उस्ताद के पास पढ़ कर के आ रहे थे। बीच रास्ते में वो उनको चक्कर आ गया और गिर गए। दोस्तों ने उठाया, कहा हुसामुद्दीन क्या बात है? कहा 2 दिन से हम खाना नहीं खाए। सरकार गरीब नवाज के बेटे हैं, खाना नहीं खाए, भूख की शिद्दत है कि आज कमज़ोरी आ गई, गिर गए। तो वो दोस्तों ने पूछा क्या आप नहीं खाए? तो आपके वालिद? कहा वो पिछले 8 दिन से तो फाके में है। वो रोज़ा रखते हैं, दिन में शाम में पानी पी लेते हैं, उनका तो फाका और है। बेटे ने सिर्फ इतना कहा दोस्तों से, सब गए अपने अपने घरों में जाकर कहने लगे कि आज तो बड़ा गज़ब हुआ, हमने सुल्तानुल हिंद मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे को फाके में गिरते हुए देखा, और उन्होंने बताया कि उनके घर में फाका चल रहा है। जब बच्चों ने ये बात पहुंचाई अपने वालिदैन से, तो शाम से पहले पहले जितने मुताल्लिकीन थे सब बड़े बड़े तबक खाने के भर भर करके खानका पर ले आए। हज़रत सरकार गरीब नवाज बैठे हुए थे, देखा अचानक आज खाने का इस तरह वाफर इंतज़ाम, कसीर तादाद में खाना आ गया है। पूछा कि ये बात क्या है, आज इतना खाना कैसे आ गया? लोगों ने कहा कि हुजूर आपने कभी इशारा तक नहीं किया कि आपके घर पे फाका है। हम गरीबों को आप हुक्म फरमा दें, हम अपनी जान हाजिर कर दें। वीडियो में कैसे तुम लोगों को किसने बताया? सरकार गरीब नवाज ने पूछा। तो लोगों ने कहा आज हजरत आपके साहबजादे हुसामुद्दीन चकरा कर गिर गए थे। पूछा हमारे बच्चों ने, तो उन्होंने बताया कि आप पिछले 1 हफ्ते से फाके में हैं और वो कमज़ोरी की वजह से गिर गए थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाना तो खा लिए, उनके साथ बैठ कर के खाए, और उसके बाद अपने घर पर आए। बुलाए, हुसामुद्दीन कहाँ हैं? बेटा सामने आया। कहा अब मेरी नज़रों से तुम हमेशा के लिए दूर हो जाओ, इसलिए कि ये फाका मैं दुनिया के लिए नहीं, मेरे रब की रज़ा के लिए करता था, और जो मेरे और मेरे रब के राज को बाहर लोगों में अफशा करे, मैं उसे अपने छत के नीचे नहीं देखना चाहता।
यानी इस बात से आप अंदाजा लगाएं कि ये नहीं है कि करामतों के ज़हूर और सुदूर से तबक के तबक वो खाने उतरवाएं। अगर वो चाहते तो यकीनन अल्लाह जरूर देता। वो सोने चांदी के कलाई किए हुए महल में रह सकते, लेकिन औलिया कामिलीन पहले स्ट्रगल करना सिखाते हैं, मशक्क़तों का सामना करना सिखाते हैं, क्योंकि सुन्नत मुस्तफ़ा यही है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही है। आज थोड़ी सी मुसीबतों पर हम घबरा करके वावेला मचाते हैं, हालात खराब हैं, इधर जाओ उधर जाओ। हुआ क्या तुम्हारे साथ आज? किसने तुम्हें आज आजमाया है? वो तलवारों के नीचे भी सजदे नहीं छोड़ते थे। आज तुम्हें कौन है जो अजानों से रोकता है? कौन है तुम्हें मस्जिदों में जाने से रोकता है? कोई नहीं रोकता। तुम तो आज महवे ख्वाब हो और खर्राटे लेते हुए अपनी नमाजें कज़ा कर जाते हो, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं। ऐशो इशरत आज अल्लाह ने इतना दिया है जितना माजी में कभी लोगों को मिली नहीं होगी। आज तक बताओ, क्या तुम या तुम्हारी औलाद कभी नंगे रहे? क्या कोई रात ऐसी हो कि मजबूरी की वजह से या बेसरो सामानी की वजह से तुम भूखे सो गए हो? नहीं, अपनी पसंद से हो सकता है कोई भूखा सो जाए, लेकिन गुर्बत की वजह से भूखा सोए कोई आज बहुत मुश्किल नजर आता है। सबको अल्लाह आज खिला रहा है, सबको पिला रहा है, सबको पहनाया है, सारी नेमतें हमारे पास है, लेकिन इस्लाम को जो हमने अजनबी बना रखा है अपने घरों में, ये बहुत हैरत की बात है। ये बहुत हैरत की बात है। जिस इस्लाम का नाम हमें इज्जत देता है, जिस मुस्तफ़ा की निस्बत हमें इज्जत देती है, उसी इस्लाम को हमने आज अजनबी बना कर रखा है। अजनबी का मतलब क्या है? हम इस्लाम जिंदाबाद के नारे सड़कों पर लगा सकते हैं, अपने घर में लगाओ, अपने घर में इस्लाम को जिंदा करके दिखाओ। तुम अपनी बेटियों पर इस्लाम को पसंद करते हो? क्या तुम अपनी बीवियों पर, अपनी बहनों पर इस्लाम को पसंद करते हो? अगर इस्लाम को पसंद करते तो उनका हिजाब क्यों आज निकल गया? उनका पर्दा क्यों निकल गया? गोया कि हम इस्लाम को सिर्फ मस्जिदों में पसंद करते हैं, बाहर शादी महल में जाकर के देखें, हॉल में, वहां कोई इस्लाम नहीं है। इस्लाम को पसंद ही नहीं करता मुसलमान, अजनबी बना रखा है। अपने बर्तनों पर, अपने दस्तरखानों पर क्या इस्लाम को पसंद करते? अगर तुम्हें अपने खाने में भी इस्लाम पसंद था तो ये क्या है, खड़े खड़े कतारों में जो खाते हैं, क्या यही इस्लाम है? अगर तुम्हें अपने लिबास में इस्लाम पसंद था तो जरा अपने ऊपर झांक करके देख लेते। अपने चेहरे पर अगर इस्लाम पसंद था, आईने में जाकर देख लेते। हमने खुद अजनबी बना दिया है इस्लाम को अपने घरों में, और हम बात करते हैं इस्लाम के लूटने की, कि इस्लाम को फलां लूट रहा है, इस्लाम के ऊपर फलां जो है जुल्म कर रहे हैं। खुद अपनों का जो जुल्म है इसका क्या है? मैं बात अलग ना चली जाए, आपको इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि वो वक्त के सुल्तान मुइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज, जिनकी हुकूमत आज भी हमारे दिलों पर कायम है, लेकिन पाबंदियां ऐसी थी उनकी जिंदगी पाक में, कसम खुदा की सारे लोग मिलकर के, मैं चैलेंज करता हूं, एक रिवायत ढूंढ करके लाओ कि गरीब नवाज की एक नमाज क्या, एक रकात कभी कज़ा हुई हो, कभी कोई नमाज कज़ा की हो? नहीं ला सकोगे। उनकी जिंदगी भर की इबादतें। और फिर हद तो ये है, मैंने एक बात पढ़ी थी, मुझे बहुत हैरत हुई, रजबुल मुरज्जब के, यही 6 तारीख को आपका उर्स मुबारक है, पहली रजब को आप अपने खानका में अंदर चले गए थे, हुजरा बंद कर लिया था, खिड़कियां भी बंद, किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं थी, आप अकेले थे, और अल्लाह 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 की आवाजें आती रही। 6 रजब तक लोग दिन रात आवाजें सुनते थे बाहर से, और 6 रजब के ऐन दोपहर के वक्त आवाज बंद हो गई, आवाज रुक गई। अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक कमरा पूरा चारों तरफ से बंद हो, खिड़कियां भी बंद हैं, दरवाजे भी बंद हैं, अंदर क्या हाल होगा? गर्मी का हाल या पसीने का हाल क्या हो सकता है? कोई हवा का इंतजाम ना हो, आप अंदाजा कर सकते हैं। लेकिन जब आवाज बंद हुई तो खुलफा व मुरीदीन ने काफी इंतजार के बाद दरवाजा तोड़ दिया। उन्हें ऐसा लगा कि शायद आपके साथ कुछ हो ना गया। दरवाजा तोड़ दिया तो देखा आप चारपाई पर लेटे हुए हैं और आपकी रूह कब से उनसरी से परवाज कर चुकी है।
आपका विसाल हो चुका, लेकिन अंदर आते ही जैसे ही मुरीदीन की नजर पड़ी, पेशानी पर लिखा हुआ था हादा हबीबुल्लाह मात फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का हबीब है, अल्लाह की मोहब्बत में चला गया है। जो बात मैं अर्ज करने जा रहा था वो ये, दीवारों पर देखा गया आपकी सांसें जो निकलती थी, आपकी सांसें निकल कर ये जो भाप बनती थी, दीवारों पर वो पसीना जमा था शबनम की तरह से, लेकिन उस पसीने के कतरों को देखा गया गौर से तो हर कतरे से ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ नजर आता था। सांसें जो निकलती हैं जहां जाकर जम जाएं उसमें भी जिक्र इलाही मौजूद है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जिनकी इबादतों का और रियाजतों का ये हाल हो तो क्या रब तबारक व तआला उन्हें ये मकामात उलिया नहीं अता फरमाएगा? यकीनन करामात अपनी जगह पर, लेकिन जो उन्होंने स्ट्रगल किया अपनी ज़िंदगी में, मशक्क़तें उठाई हैं, जो इबादत और रियाजात के ज़रिए से उन्होंने अपने नफ्स को मारा है, वो भी तो हमारे लिए दर्स है। आज वो भी तो हमारे लिए दर्स है। 1 रुपया या 1 सिक्का किसी का हराम का आपकी खानकाह तक आपने कभी आने नहीं दिया, कभी आने नहीं दिया। यहाँ तक कि नजर और नियाज जो आते उसको खैरात कर देते थे। जब अपने आप को इस तरह बचा लिया जाए तो मकामात बुलंद अता होते हैं। आज सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज के उर्स का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप जाएं और एक चादर चढ़ा दें, महंगी फूल चढ़ा दें। उस गरीब नवाज को हमारी चादरों की कोई ज़रूरत ही नहीं। अल्लाह ने जन्नती चादर उन्हें पहले से पहनाया हुआ, वो जन्नती जोड़े में मलबूस हैं। हाँ, ये और बात है कि हम अजमत शान के लिए चादर पेश करते हैं, उनकी शान और शौकत, उनकी रिफात के लिए पेश करते हैं, ये और बात है, मैं इसका मुनकिर नहीं हूं। लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि चादर पेश करने के बाद ही मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, ये तुम्हारी खाम ख्याली है। असल मसला उनके दरबार में चादर पेश करने का नहीं, असल मसला ये है जाओ तो अपना दिल उनके कदमों में रख कर क्या जाओ और अर्ज करो कि अब मैं जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं, आपके इशारों से जीना चाहता हूं। आपको पता है, आप जब सफर से आ रहे थे मदीना तैयबा से अजमेर, बीच में एक इलाका आता है सब्जावार, ये आज के ईरान में है, और वहां पर आपका क़याम हुआ एक बागीचे के पास, एक बागीचे के पास, और वो बहुत खूबसूरत बागीचा था, उसके अंदर एक हौज था। ये बागीचा और हौज वहां के हाकिम का था, उस वक्त का जो हाकिम था, बड़ा जालिम आदमी, लोगों का माल इतना लूटता था कि लोग परेशान थे, हफ्ता वसूली वाला सिस्टम। और फिर उसी का उसका ऐसा जुल्म था कि कोई बगीचे में अजनबी ना आए। इत्तेफाक ऐसा कि सरकार गरीब नवाज वहीं पर क़याम किए और आपकी नमाज का वक्त आया तो उस हौज से आप वजू करने चले गए। तो वहां पर जो पहरेदार थे उन्होंने कहा, मना किया कि यह हाकिम सब्जावार का है, आप मत आइए, अगर उसकी नजर पड़ गई तो बहुत सख्तियां करेगा। हजरत सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, मैं इबादत अल्लाह की कर रहा हूं और अल्लाह मेरे साथ है। बस आपने वजू फरमाया, अभी वजू कर ही रहे थे कि वह हाकिम बागीचे में दाखिल हो गया। जैसी आया और चीखता चिल्लाता कि एक अजनबी मेरे आरामगाह में कैसे आ गया है और कैसे ये हौज में पानी लेकर के इस्तेमाल कर रहा है। सरकार गरीब नवाज ने उसकी तरफ कोई तवज्जो न फरमाई, कोई तवज्जो नहीं। वो दंदनाता हुआ करीब आया, आपने पूरा वजू फरमाया, वजू करने के बाद अपने कतरे छिड़क दिए और फिर उसकी तरफ एक जमाली नजर डाली और वो हाकिम सब्जावार देखता रह गया। इस हसीन सूरत को जो करने आया था वो कुछ और काम था, लेकिन कदमों में गिर करके तौबा करने लग गया। कहा कि आप जिस वक्त यहाँ आए मुझे पता नहीं था, लेकिन अब जिस वक्त आप मेरे दिल में आए हैं, अज़्म करता हूँ कि ज़िंदगी भर मुझे अपने दामन से दूर ना करें। मेरे अजीज़ों, सुल्तानुल हिंद के पास आए, लेकिन हाकिम सब्जावार जो था गरीब नवाज के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगा, तौबा किया, और इतना ही नहीं बल्कि वापस जाने के बाद जिंदगी भर लूटी हुए माल को सबके असल मालिकों तक पहुंचाया, सबको लौटाया और अपना घर बार भी बेच दिया। तब सरकार गरीब नवाज के पास आया, कोई नजर नियाज लेकर के नहीं, कोई तोहफा तहाइफ लेकर के नहीं, बल्कि आया और कहा, अब आपका ये गुलाम सब दे करके आया है, सिवाय दिल के अब कुछ नहीं रह गया, वो मैं आपके पास ले आया हूं।
सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ने कबूल फरमाया, बैत इरादत में ही नहीं बल्कि अपने अजीम खुलफा में उसको शामिल फरमाया, खिलाफत अता की। बाद में तारीख में मौजूद है, सब्ज़ावार के अल्लाह तबारक व तआला ने सब्ज़ावार के उनको कुतुब बनाया, अपने वक्त के कुतुब थे। कहाँ जुल्म व सितम की दास्तान रखने वाला, कहाँ कदमों में आकर के दिल देने वाला अल्लाह की विलायत हासिल कर जाता है। मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ, तुम तोहफे ताइफ अपनी जगह पर जाओ, अपना दिल कदमों में रख करके आओ, अर्ज करो कि सरकार मुझे अपने साथ ले ले, आप एक इशारा फरमाए मेरे दिल की इस्लाह हो जाए। फिर अगर गरीब नवाज कबूल फरमा ले, यकीनन जिंदगी की काया ही पलट जाएगी, एक नया इनकलाब देखने को मिलेगा। अल्लाह करीम उस आस्ताने को सदा सलामत रखे। अजमेर मुअल्ला के फयूज़ व बरक़ात अल्लाह ताला हमारी नस्लों को सुबह क़यामत तक अता फरमाए। अजीज़ान गिरामी, अपने बच्चों को ये नसीहत भी करो, ये वसीयत भी करो कि हिंदुस्तान में हम गरीबों को इस्लाम मिला है तो वो अजमेर मुअल्ला की धरती का फैज़ है, सरकार गरीब नवाज के एहसानात हैं। इसलिए क्या इंटरनेट का ज़माना है, डिजिटल ज़माना आने वाला है, कल को चल करके कोई टाई सूट बूट वाला कोई आए और कह दे कि हमने इस्लाम फैलाया है, तो हमारे बच्चे तो गूगल वाले हैं, हमारे बच्चे तो गूगल के शागिर्द हैं, उनको यही ना लगने लग जाए कि सारा इस्लाम गूगल से फैला है। इसलिए बच्चों को ये समझाओ, गूगल हो कि पूगल हो, ये बहुत ज़माने के बाद की बात है। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज उस वक्त इस्लाम फैला रहे थे जब तो तार का भी सिस्टम नहीं था, जब टेलीफोन का भी मामला नहीं था, लेकिन अपनी मुख्तसर सी जिंदगी में 90 लाख लोगों के दिलों में इस्लाम को रोशन फरमाया। वो उनका एहसान